कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस, यानी एक प्लेन है, मैं सवाल नहीं कराऊंगा एक भी, बस तुम समझ जाना, बस समझ के चले जाना। एक प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। ये कंडीशन होती है A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A2 डॉट B1 क्रॉस B2 एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दैम हो जाएगी R वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2 या A2 डॉट B1 क्रॉस B2। अब आपको देखने में लग रहा होगा क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं चौथी क्लास का बच्चा बता दे वो ये कंडीशन होगी। अब मुझे आप 2 मिनट दे दो। ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन पर पड़ी एक लाइन, ये प्लेन पर पड़ी दूसरी लाइन। अब ये पहली वाली जो लाइन है ये किसी पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पॉइंट है ए। ये दूसरी वाली लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है A2 वेक्टर। जहां दिक्कत है वहीं मुझे रोक लेना, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये प्लेन है, रामपाल पहन दे, ये प्लेन है, ये प्लेन पर लाइन पड़ी है, तो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। और ये दोनों लाइन प्लेन पर पड़ी हुई है, किसी को दिक्कत है? नहीं। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन पॉइंट इससे पास कर रही है। अब वो दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है, मान लो एक पॉइंट तो यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, कोई दिक्कत है? अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो इन दोनों पॉइंट से जुड़ा वाला वेक्टर प्लेन पर पड़ा कहीं और पड़ा है? अच्छा ठीक है। अब एक बात ये बताओ ऑनलाइन वालों, दो लाइन है, ये दोनों लाइन, और दोनों लाइन इसी प्लेन में पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े ध्यान से सुनना। तो ये लाइन किसी पॉइंट से पास करती है ए, ये पॉइंट से पास करती है बी, तो ए बी वेक्टर प्लेन पर पड़ा, बाहर तो नहीं है? नहीं है। अब ये लाइन किसी के पैरेलल है B1 वेक्टर, ये लाइन किसी के पैरेलल है B2 वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और ये वाला वेक्टर जो है वो लाइन पर प्लेन पर पड़ा है कि नहीं है? और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये लाइन किसी पॉइंट से पास करती है ए, ये लाइन किसी पॉइंट से पास करती है बी, तो ए बी वेक्टर कहां पड़ा है? अच्छा ठीक है, ए बी प्लेन पर पड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। और ए बी वेक्टर क्या हो गया? ठीक है, प्लेन पर पड़ा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये लाइन किसी के पैरेलल है? B1 वेक्टर, ये लाइन किसी के पैरेलल है? B2 वेक्टर, और B1 वेक्टर B2 वेक्टर प्लेन पर ही है भी, उनका क्रॉस प्लेन के कैसा होगा? तो परपेंडिकुलर। तो AB वेक्टर का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ क्या होगा? A2 AB वेक्टर का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ क्या होगा? और AB वेक्टर क्या है? A2 माइनस A1, बोलो हाँ या ना? और A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 से 0 हो गया, तो एक, अरे हो गया, A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 से 0 हो गया, तो A2 का डॉट B1 क्रॉस B2 से, और उधर जाके A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 से, ऊपर की कंडीशन तो ये रही, देखो, बोलो हाँ या ना? और तुम्हें मैं खड़े खड़े प्लेन की इक्वेशन बता सकता हूं, इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो ये प्लेन इस पॉइंट, देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? R वेक्टर डॉट N वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल तो B1 क्रॉस B2 है, R वेक्टर डॉट इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट, अब A वेक्टर होता है जिससे प्लेन पास करे, प्लेन पास कर रहा है इससे भी और कर रहा है इससे भी, तो A1 ले ले A2 ले ले, तेरी मर्जी, बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया भाई? इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये A1 A2 हो गए भाई, बच्चा कंडीशन याद करके जाता है, B1 B2 की जगह भूल के कुछ और ही लिख के आ जाता है, बात समझ रहे हो तुम? बात समझ रहे हो? हाँ, A1 A2 है, ये भी बन गया AB वेक्टर। अब ये पैरेलल है B1 वेक्टर के, ये पैरेलल है B2 वेक्टर के, तो AB वेक्टर का डॉट और B1 और B का क्रॉस करूंगा तो वो प्लेन के कैसा जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल के कैसे जाएगा? पैरेलल, B1 क्रॉस B2, और B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर है प्लेन के, और AB वेक्टर उसी प्लेन पर पड़ा है, तो AB वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ B1 क्रॉस B2 के, AB वेक्टर
यानी A2 वेक्टर माइनस A वेक्टर का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ क्या हुआ 0। तो A2 वेक्टर का डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 क्या हो गया 0। अगर ये कंडीशन हुई, अगर ये दोनों बराबर हुए तो लाइन प्लेन पर मानी जाएगी, नहीं तो प्लेन पर नहीं मानी जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये हुई कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। बोलो अब प्लेन कंटेनिंग देम सुनो। प्लेन ये है, इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर डॉट नॉर्मल। सर प्लेन का नॉर्मल तो गधा भी जानता भी बेटा, हाँ या ना। बोलो हाँ। क्या जाएगा B1 क्रॉस B2, सामने क्या आएगा A वेक्टर डॉट N वेक्टर। A वेक्टर जिससे प्लेन पास करता हो उसे भी गधा जानता है। वंश प्लेन किससे पास कर रहा है? लो मैं कह रहा हूं प्रो है गधा हमारा। तो क्या जाएगा A1 का डॉट B1 क्रॉस B2। अरे बोलो हाँ या ना। आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो A1 की जगह A2 ले लो। बोलो हाँ या ना। घूम फिर के कहानी वही आएगी। क्लियर है? ये सबसे डिफिकल्ट आपने सबसे इजी मैनर में कर ली।